हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। वीवल, जैसा कि आप सबको पता है कि गवर्नर सिंध आईटी इनिशिएटिव के बैच नंबर 1 के क्वार्टर 2 के जो फाइनल एग्ज़ाम है वो डेट अनाउंस हो चुकी है। और कौन सी डेट बताई गई है? 8 फरवरी 2025 ये डेट बताई गई है कि इस तारीख से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो मैंने कुछ टॉपिक्स जो हैं वो मैंने कवर किए हैं, उस पर जो है MCQs क्वेश्चन बनाए हैं विद आंसर। आप लोग अगर इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ आपका जो एग्ज़ाम है अच्छे नंबरों से और अच्छे ग्रेड से पास हो जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप सब लोग पास हो जाएं, और जिसको पास होना है, अच्छे नंबरों से पास होना चाहता है, तो वो मेरी इस तमाम वीडियोस को देखें और MCQs पर स्टडी करें। मैं हर एक टॉपिक को जो है ना, हर एक वीडियो में 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोस होगी, और इसकी मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा। हर एक MCQ, हर एक टॉपिक पर MCQs वीडियो बनाऊंगा। जैसे फर्स्ट नेक्स्ट जैसे हो गई, दूसरी टाइप स्क्रिप्ट हो गई, तीसरी शेट्समैन हो गई, इस तरह मैं टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊंगा, और सारी वीडियोस को, सारे MCQs को आप लोगों ने स्टडी करना है। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। हम लोग आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर, और जो है मैंने डॉक्यूमेंट की फ़ाइल बनाई है। डॉक्यूमेंट की फ़ाइल के अंदर उन सब टॉपिक्स को कवर करके रखा है, उसके MCQs क्वेश्चन बनाए हैं विथ आंसर। तो हम लोगों ने अपनी डॉक्यूमेंट फ़ाइल खोल ली है। सबसे पहले MCQs फॉर next.js एंड रिलेटेड टॉपिक्स, यानी कि MCQs जो है next.js के और उसके अंडर जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सब मैंने कवर किए हैं। next.js API, अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट, सैनिटी, शेट्समैन, टेलवेंट, डिप्लॉयमेंट, CSR, SSD, ISR, ये 3 टॉपिक्स तो खैर नहीं है, ये भी मेन इसके जो MCQs आएंगे, तो मैंने इसको भी कवर किया है। पोस्ट, गेट, पुट, डिलीट, अच्छा, इसके अलावा स्कीमा आ गया, कंपोनेंट्स आ गए, फिर एंड में नंबर 12 पर है डायनेमिक पेजेस। ये 12 टॉपिक्स को मैंने कवर किया है। अगर आप इन 12 टॉपिक्स को अपने MCQs में स्टडी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों का जो पेपर है इजीली पास हो जाएगा और अच्छे ग्रेड पे पास होगा। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं next.js के MCQs पर। नंबर 1 पे हमारे पास क्या आ रहा है? next.js क्या है? ठीक है, इसका राइट आंसर है रिएक्ट का फ्रेमवर्क। हमारे पास जो है ऊपर क्वेश्चन दिया होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन के हम लोगों ने सिलेक्ट करना होगा कोई एक ऑप्शन राइट। ठीक है, और मैं भी इस तरह आप लोगों को सवाल पढ़ता जाऊँगा और उसका राइट आंसर बताता जाऊँगा। ठीक है, नंबर 1 हो गया। अच्छा, नंबर 2 पर हमारे पास आ रहा है next.js किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करता है? कौन से कॉन्सेप्ट का यूज़ करता है भाई? हमारे पास क्लाइंट साइड रेंडरिंग, सर्वर साइड रेंडरिंग, स्टैटिक साइड रेंडरिंग, इन तीनों को यूज़ करते हैं। और ऑप्शन क्या आ रहा है इसका? सभी ऊपर दिए गए हैं, यानी कि ये तीनों ऑप्शंस को यूज़ करता है। अच्छा, नंबर 3 पर next.js मेन पेजेस को कैसे डिफाइन करता है? अच्छा, ये बता दो। इसका करेक्ट ऑप्शन है पहले पेजेस, फिर डायरेक्टरी मेन जावास्क्रिप्ट जो है फाइल का थ्रू, यानी कि हमारा जो है जो पेजेस बनेगा और जावास्क्रिप्ट की फाइल के थ्रू ये जो है ना next.js का पेजेस को डिफाइन करता है, यानी कि जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होगी उसके थ्रू ये next.js की फाइल पेजेस को डिफाइन करता है। अच्छा, नंबर 3 पर next.js में डायनामिक पेजेस को कैसे हैंडल करते हैं? इसका राइट आंसर है पेजेस डायरेक्टरी में डायनामिक राउट्स को बना के। ठीक है, फिर आगे आ रहा है next.js में गेट स्टैटिक प्रॉप्स का यूज़ किस लिए होता है? इसका राइट आंसर है स्टैटिक कंटेंट को प्री रेंडर करके। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आ रहा है next.js में गेट सर्वर साइड प्रॉप्स का यूज़ किस लिए होता है? इसका राइट आंसर है पेज के डेटा को रन टाइम पे फेच करने के लिए। ठीक है, मैं जल्दी MCQs को जो है ना पढ़ता जा रहा हूँ और उसका जो राइट आंसर है वो बताता जा रहा हूँ, ताकि हमारी जो वीडियो है वो लंबी ना हो। और जब लंबी हो जाती है तो बीच में ही जो है ना आप वो छोड़ के चले जाते हो। इस वजह से ये मैं थोड़ी शॉर्ट वीडियो कर रहा हूँ, डायरेक्ट उसका जो है राइट आंसर आपको बता रहा हूँ। और अच्छा, दूसरी बात, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ रहा है next.js में लिंक कंपोनेंट किस लिए यूज़ होता है? इसका राइट आंसर है इंटरनल नेविगेशन के लिए। next.js का डिफ़ॉल्ट राउटिंग मैकेनिज्म क्या होता है? इसका राइट आंसर है फाइल बेस्ड राउटिंग। अच्छा, next.js में इमेज कंपोनेंट का यूज़ किस लिए होता है? लेज़ी लोडिंग और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आ रहा है next.js में API राउट्स किस लिए यूज़ होते हैं? इसका राइट आंसर है सर्वर साइड लॉजिक को डिफाइन करने के लिए। अच्छा, इसके बाद आ रहा है next.js का वर्जन सिस्टम किस तरह का होता है? वर्जनिंग सिस्टम किस तरह का होता है? इसका जो है राइट आंसर है सेमेंटिक वर्जनिंग। अच्छा, इसके बाद आ रहा है next.js में 404 एरर पेज कैसे क्रिएट करते हैं?
404 का जो एरर जो पेज आता है, एरर जो आता है कैसे क्रिएट करते हैं। इसका राइट आंसर है पेजेस। अच्छा, पेजेस के अंदर जो है हमारा 404.js फाइल बना के, यानी कि पहले उसका पेज बनेगा, उस पेज के अंदर जो है हम लोगों ने उसकी जो है ना page.tsx, जैसे page.tsx उसका मेन होता है, हर एक पेज का page.tsx होता है। इसी तरह ये भी यहाँ पे हमको यही बता रहा है जावास्क्रिप्ट के थ्रू बता रहा है। पेजेस का जो है ना फोल्डर बनेगा, उसके बाद उसका जो है जेएस की फाइल बनेगी, उसके ज़रिए हमारा जो है ना एरर का पेज बनता है। अच्छा, इसके बाद next.js में document.js फाइल किस लिए यूज़ होती है। इसका राइट आंसर है कस्टम HTML टेम्पलेट को मॉडिफाई करने के लिए। अच्छा, next.js में गेट स्टैटिक पाथ फंक्शन किस लिए यूज़ होता है। इसका राइट आंसर है डायनामिक राउट्स के लिए पाथ जनरेट करने के लिए। अच्छा, next.js में नेक्स्ट हेड कंपोनेंट किस लिए यूज़ होता है, ये याद रखना, ये मेन चीज़ है। HTML डॉक्यूमेंट का हेड सेक्शन मॉडिफाई करने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारा आता है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ next.js। next.js का एसएसी मकसद क्या है, यानी कि next.js का एसएसी मकसद क्या है, हमें इसका राइट आंसर बताना है। टू क्रिएट स्टैटिक एंड सर्वर रेंडर्ड रिएक्ट एप्लीकेशन। ठीक हो गया, ये इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ next.js, यानी कि next.js का कौन सा फीचर है इनमें से, हमें कोई एक बताना है। तो इनमें से हमारे पास जो है सर्वर साइड रेंडरिंग, यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है SSR। अच्छा, इसके बाद है हाउ डस next.js हैंडल राउटिंग, यानी कि next.js राउटिंग को कैसे हैंडल करता है। इसका राइट आंसर हमको बताना है इनमें से बाय यूजिंग फाइल बेस्ड राउटिंग, यानी कि जो है ना बाय यूजिंग फाइल बेस्ड राउटिंग। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है विच next.js फंक्शन इज यूज टू फेच डेटा एट बिल्ड टाइम, यानी कि next.js में कौन सा फंक्शन बिल्ड टाइम पर डेटा फेच करता है, बिल्ड टाइम पर फेच करता है। अच्छा, इसका राइट आंसर आ गया गेट स्टैटिक प्रॉप्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, इसके बाद आता है next.js फंक्शन इज यूज टू जनरेट डायनामिक राउट। इनमें से हमको बताना कोई, यानी कि next.js में डायनामिक राउट्स जनरेट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है। गेट स्टैटिक पाथ, ये फंक्शन यूज़ होता है। इसके बाद व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द नेक्स्ट हेड कंपोनेंट इन next.js, ये पहले ऊपर दिया है ये वही, यानी कि next.js में नेक्स्ट हेड कंपोनेंट का क्या मकसद है, पहले मैंने बता चुका हूँ, ये याद रखनी है। इसका राइट आंसर है टू मॉडिफाई द हेड सेक्शन ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। HTML का डॉक्यूमेंट को जो है मॉडिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है next.js हाउ कैन यू क्रिएट अ कस्टम एरर पेज फॉर 404 एरर्स, यानी कि next.js में 404 एरर्स के लिए कस्टम एरर पेज कैसे बनाते हैं। इसका राइट आंसर क्या है बाय क्रिएटिंग अ पेज को क्रिएट करना है और उसके अंदर हम लोगों को फाइल बनानी होगी 404.js की, जी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ऊपर। इसके बाद जो है व्हाट इज गेट सर्वर साइड प्रॉप्स यूज्ड फॉर इन next.js, यानी कि next.js में गेट सर्वर साइड प्रॉप्स का क्या यूज़ है। इसका राइट आंसर है टू फेच डेटा एट रन टाइम फॉर सर्वर साइड रेंडरिंग। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है विच फाइल इन next.js इज यूज टू कस्टमाइज द HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, यानी कि next.js में कौन सा फाइल HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को कस्टमाइज करने के लिए यूज़ होता है। इसका राइट आंसर है document.js। हाउ डस next.js हैंडल इमेज ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि next.js में इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे हैंडल होती है। इसका राइट आंसर है बाय यूजिंग द इमेज कंपोनेंट फॉर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद हमारे पास आती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वे टू ऐड अ लिंक इन next.js, यानी कि next.js में लिंक ऐड करने का कौन सा तरीका सही है। इसमें हमको राइट आंसर बताना है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी लिंक href। अच्छा, ये जो है ना HTML के अंदर हम लोग उसको कैसे लिंक करते हैं, उसके अंदर सोर्स के जरिए href के जरिए हम लिंक करते हैं। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कैपिटल वर्ड आ रहा है, इसके अंदर LINK लिंक, इस तरह कैपिटल करके उसके बाद हम लोगों ने href देना है, फिर उसके अंदर हमको अपनी लिंक देनी होगी, फिर उसके बाद हमको उस लिंक का नाम देना होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर और ये आप लोगों ने याद रखने होते हैं। इसके बाद आता है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऑफ next.js व्हेन यू क्रिएट अ पेज इनसाइड द पेजेस फोल्डर, यानी कि next.js में जब आप पेजेस फोल्डर के अंदर पेज क्रिएट करते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या होता है।
अच्छा, इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास? राइट आंसर है ए ऑप्शन इसका सही है। द पेज इज स्टैटिक बाय डिफ़ॉल्ट, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद आता है व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इन पेजेस app.js यूज्ड फॉर इन next.js, यानी कि next.js में पेजेस में डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का क्या यूज़ होता है, यानी कि पेजेस के अंदर अलग अलग पेजेस के अंदर हम लोग डिफ़ॉल्ट भी कर रहे होते हैं, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं हर फंक्शन को, तो इसका क्या यूज़ है? इसका राइट आंसर है टू कस्टमाइज द राउट कंपोनेंट फॉर ऑल पेजेस, इसका राइट आंसर बी है। अच्छा, इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऑप्टिमाइज पेज लोडिंग इन next.js, यानी कि next.js में पेज लोडिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए कौन सा यूज़ होता है? इसका राइट आंसर सारे हैं ए बी सी, कोड प्लेटिंग, लेजी लोडिंग, सर्वर साइड रेंडरिंग, यानी कि इसका राइट आंसर ऑल ऑफ अबव। ठीक है, इसके बाद आता है next.js which method is used to create a static website that does not require a server, यानी कि next.js में कौन सा मेथड यूज़ होता है स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए जो सर्वर की ज़रूरत नहीं होती? इसका राइट आंसर हमारे पास है बी ऑप्शन, यानी कि SSG, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टैटिक साइट जनरेशन। ठीक है, इसके बाद आता है next.js व्हाट डज गेट स्टैटिक प्रॉप्स रिटर्न, यानी कि next.js में गेट स्टैटिक प्रॉप्स क्या रिटर्न करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है ए जेसन ऑब्जेक्ट विद पेज डेटा। इसके बाद हमारे पास आता है व्हाट डज द app.js फाइल इन next.js अलाउ यू टू डू, next.js मेन app.js फाइल आपको क्या करने की इजाज़त देता है? ये तो आप सबको पता है, ये जो फाइल है ये पूरे जो है ना हमारी वेबसाइट की, पूरे जो हमारे कोडिंग की सबसे मेन फाइल होती है, इसी के अंदर हमारा सारा जो है लैंडिंग पेज शो हो रहा होता है, शो करना होता है। इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन सी, रैप द पेज कंपोनेंट विथ कॉमन लेआउट एंड प्रोवाइडर, जो मैंने अभी आपको बात उर्दू में बताई वही यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है। इसके बाद हाउ डज next.js अचीव ऑटोमेटिक स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन, इसका क्या मतलब है? next.js ऑटोमेटिक स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन कैसे अचीव करता है? इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए है, और क्या ऑप्शन ए में क्या है? बाय प्री रेंडरिंग पेजेस विद गेट स्टैटिक प्रॉप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कॉन्फ़िगर द पब्लिक डायरेक्टरी इन next.js, इसका क्या मतलब है? next.js में पब्लिक डायरेक्टरी को कॉन्फ़िगर करने के लिए कौन सा यूज़ होता है? इसका जो है राइट आंसर हमारे पास है next.js.js। अच्छा, इसके बाद आता है विच वर्जन ऑफ रिएक्ट डज नॉट next.js सपोर्टेड, अच्छा इसका क्या मतलब है? next.js किस वर्जन को रिएक्ट को सपोर्ट करता है? next.js किस वर्जन ऑफ रिएक्ट को सपोर्ट करता है? इसका राइट आंसर है रिएक्ट 18। सही है, ये याद रखना है। इसके बाद आता है व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग next.js ओवर रिएक्ट फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशन, next.js को रिएक्ट के मुकाबले में एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ करने का क्या फ़ायदा है? इसका राइट आंसर है हमारे पास बेटर SEO एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। ठीक हो गया, इसका राइट आंसर हमारे पास ए ऑप्शन है। इसके बाद आता है next.js हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज द 404 एरर पेज, next.js में आप अपने 404 एरर पेज को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? इसका राइट आंसर हमारे पास है बाय मॉडिफाइंग द पेजेस 404.js फाइल, ये पहले भी हमारे पास आई थी। ठीक है, इसको याद रखना है। फिर इसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल्ड इन फीचर ऑफ next.js, यानी कि next.js का कौन सा फीचर बिल्ड इन नहीं होता है? ठीक है, इसका राइट आंसर है क्लाइंट साइड रेंडरिंग। इसके बाद हमारे पास आता है हाउ डज next.js सपोर्ट इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन ISR, इसकी फुल फॉर्म है, इसके ISR की शॉर्ट फॉर्म है। इसके बाद next.js इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन को कैसे सपोर्ट करता है? इसका राइट आंसर हमारे पास है बाय रीजनरेटिंग स्टैटिक पेजेस आफ्टर अ सेट इंटरवल, ये इसका राइट आंसर हो गया हमारे पास। इसके बाद आ रही है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू next.js प्रोजेक्ट, यानी कि हमारे पास next.js प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है? इसके अंदर जो हमारे पास राइट आंसर है ए और सी, यानी कि npx और yarn, ये दो कमांड है जो हमें इंस्टॉल करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद next.js व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ error.js फाइल, next.js में error.js फाइल का क्या मकसद है? इसका राइट आंसर है बी, इट हैंडल्स
कस्टम एरर पेजेस फॉर एनी सर्वर साइड एरर्स। ये थे नेक्स्ट.js के रिलेटेड कुछ MCQ जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं और इसके आंसर भी आपको बताए हैं, इसको डिफ़ाइन भी किया है। और अगर इनमें से कोई ऑप्शंस आपको जो है लगे कि ये राइट नहीं है, गलत नहीं है, तो आप जो है गलत ऑप्शन है तो आप लोगों ने उसको सही कर लेना है। और कोई गलत ऑप्शन आ भी जाए तो मेरी तरफ से माजरत। और नेक्स्ट जो अगले टॉपिक जो है मैंने इंडेक्स में आपको शो करवाए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करता जाऊंगा और कवर करूंगा इंशाल्लाह। कुछ ही टाइम बाद वो भी वीडियो में वो भी शूट करके आपको प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। तो इस वीडियो को देखें, इस पर स्टडी करें, इसके MCQs याद करें और जो है इस पर रटे नहीं मारना है, आप लोगों ने इसको समझना है। ठीक हो गया? तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।